हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो देख लीजिए इस समय पे कितना टाइम हो रहा है और इस वक्त पे मैं बिल्कुल भी वीडियो बनाने के मूड में नहीं थी। इनफैक्ट मैं अभी रात में कोई भी रिएक्शन वीडियो अपलोड करने के मूड में ही नहीं थी, लेकिन मेरे सामने एक ऐसा व्लॉग आया कि जिस व्लॉग को देखने के बाद मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। और आप सब लोगों को ढेर सारा प्यार, क्योंकि मैंने अपने पिछले रिएक्शन में बोला था कि जब भी मैं मैडम और जनाब से रिलेटेड रिएक्शन देती हूँ ना, तो पता नहीं मेरे अंदर की ओवर एक्टिंग सिर्फ इन्हीं को रिएक्शन वीडियो के लिए क्यों आ जाती है। तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को समझा और वो समझ पाए, तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी कोई बात नहीं है, मैडम और जनाब के लिए रिएक्शन देते हुए आप फुल ऑन ओवर एक्टिंग कर सकते हो, हमें बुरा नहीं लगेगा। सो थैंक यू सो मच आपके इस कॉपरेशन के लिए। लेकिन मैं पूरा कंट्रोल करूंगी अपने आप को कि बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग मेरे साइड से ना आए। तो इस समय पे बज रहे हैं 9, लेकिन 9 बजे मैं रिएक्शन वीडियो शूट कर रही हूँ। शूट करते करते, एडिट करते करते इस वीडियो को पोस्ट होते होते हो सकता है 10:30 बज जाए। तो आप लोग देखना जरूर, क्योंकि मैं क्या करूं कि जनाब और मैडम ने व्लॉग ही ऐसा लेके आया है। तो जनाब ने अभी से 1 हफ्ते पहले मैडम के साथ मिलकर एक वीडियो बनाया था, एक व्लॉग बनाया था, जो कि अगेन पूरे 1 महीने के बाद बनाया था, जिसमें जनाब ने मैडम के मासूम रिश्ते का हवाला देते हुए इस बात का चैलेंज कर दिया था ओपनली कि अगर किसी के पास सबूत हैं तो वो सबूत दिखाओ। तो मैडम और जनाब की उस वीडियो के काउंटर में एनएफ ने एक बहुत अच्छा खासा सबूत वीडियो के साथ सोशल मीडिया पे दे मारा। इनफैक्ट मैडम के खुद के एक्स हस्बैंड की कुछ कलीग्स ने वहां पे भी वीडियो के माध्यम से बताया और अपने एक सेपरेट चैनल पे सेपरेटली भी इस बात का जवाब दिया है। तो मैडम और जनाब ने इस बात पे कोई जिक्र नहीं किया, इनफैक्ट पूरे 1 हफ्ते के लिए गायब हो गए। तो 1 हफ्ते के बाद जब वीडियो आया ना, तो वी वर लाइक कि अब ये लोग इससे रिगार्डिंग कुछ बोलेंगे ना, क्योंकि जिक्र तो इन्होंने ही छेड़ा इस बार, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बोला। जिप अप। जब जब इनकी पोल खुलती है, जब जब लोग विटनेस के रूप में सामने आते हैं, तब तब ये लोग जिप अप करके चुपचाप बैठ जाते हैं। और अभी भी यही होने वाला है कि ये मासूम रिश्ते से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करेंगे। अब देखिए कि इन्होंने कैसे अपने उस रिश्ते को कवर अप करने के लिए आज पूरा का पूरा 1 हफ्ते का एक स्क्रिप्टेड व्लॉग तैयार कर दिया। बड़े बड़े जनाब, बड़े बड़े इनके दिल और बड़ी बड़ी इनकी मैडम। ये मैडम का जो ऑब्सेशन है ना अपने जनाब से, मुझे समझ में नहीं आता कि पर्पसली ऐसा करती हैं या इतना ज्यादा ये इनके चक्कर में अपने आप को भूल चुकी हैं कि ये हर चीज का क्रेडिट जनाब को देती हैं। इनफैक्ट अपने खुद के क्रेडिट्स लेने भूल जाती हैं लाइफ में, लेकिन जनाब को ही हर बात का क्रेडिट देती हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है, पर अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैडम और जनाब जिस फ्लैट में रह रहे हैं ना गाइज, ये फ्लैट भी मैडम का ही था। ये फ्लैट मैडम ने परचेज किया था। और मैडम की जो मैडम की सासू माँ है, यानी कि जनाब की अम्मी, जो पहले जिस फ्लैट में रहते थे वो एक रेंटल प्रॉपर्टी थी जहां पे वो बहुत समय से रह रहे थे। और मैडम और जनाब के पास जो फ्लैट था 2 BHK का, वो मैडम ने खरीदा था। उसके बाद उन्होंने पूरे 3-4 साल के बाद अपना जो फ्लैट है वो 2 BHK से 4 BHK में अपग्रेड किया। यानी कि उन्होंने एक एडजॉइनिंग फ्लैट अपने सामने लिया, जिस फ्लैट को ज्वाइंट करके उन्होंने उस 2 BHK में प्लस 2 BHK और ऐड करके अपने लिए 4 BHK का फ्लैट बना लिया। और उसी दौरान पे जनाब ने, जो उनकी मम्मी रेंटल प्रॉपर्टी में नीचे रहती थी, जहां पे डब्बा, अम्मी, पूरी मौधा की फौज सब 2 BHK में रहते थे, उस दौरान जनाब ने अपनी अम्मी के लिए फ्लैट खरीदा। बहुत सालों के बाद अपने लिए भी 2 BHK जो एड ऑन किया, उसका क्रेडिट भी जनाब लेके गए कि वो 2 BHK भी जनाब ने लिया, क्योंकि इससे पहले जिस 2 BHK में वो इतने साल गुजार चुके थे वो मैडम की कमाई का था। तो वो 2 BHK भी जनाब ने लिया। फिर अपनी अम्मी को जो 2 BHK दिलाया वो भी जनाब ने लिया। और उसके बाद फिर जो इनकी बहन है साहिबा, उसने अपने लिए फ्लैट लिया। फिर साहिबा ने अपने लिए एक और फ्लैट लिया, जो कि अलग प्रॉपर्टी में लिया, मतलब अलग सोसाइटी में लिया, इस सोसाइटी से हटके, लेकिन दोनों ही फ्लैट अपने लिए ही लिए। लेकिन जनाब का आप सोचिए ना कि बैक टू बैक जनाब के पास इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, मतलब अपने खुद के 2 BHK को अपग्रेड करने के लिए जनाब को इतने साल लग गए। और इतने साल के बाद जनाब ने उस 2 BHK को 4 BHK में कन्वर्ट किया। अपनी अम्मी को रेंटल प्रॉपर्टी से खुद के घर पे लाने के लिए जनाब को इतने साल लग गए, और फिर जनाब ने अपनी अम्मी को खुद का घर गिफ्ट किया। ये सब चीजें एक ही टाइम पे हुई। तो जिस चीज को अर्न करने में जनाब को इतना समय लग गया,
और इतने शॉर्ट टाइम पे जनाब ने पहले 2 BHK अपने ले लिया, फिर 2 BHK मम्मी के ले लिया, और अब तो भैया हद कर दी, 2 BHK जनाब ने अपनी सासू मॉम के लिए भी ले लिया। बहुत अच्छा कवर अप था, बहुत अच्छा कवर अप। सबसे पहली बात तो गाइज आपको खुद पता है कि जनाब ने कितना काम किया है इतने साल में, जनाब ने कितने प्रोजेक्ट्स करे हैं, या जनाब ने कितना काम किया है कि जनाब ने टोटल मिला के देखा जाए तो 6 BHK बना लिया इतने कम समय में। इस 2 BHK को अपग्रेड करने के लिए जनाब को इतना ज्यादा समय लग गया, और इतने शॉर्ट टाइम पे जनाब ने टोटल 6 BHK ले लिया, वो भी खुद। जनाब पूरा कंप्लीट क्रेडिट ही जनाब को, मैडम का कहीं नामो निशान ही नहीं। और मैडम इसमें बहुत हैप्पी हैं कि वाओ, मेरे जनाब के ऊपर सब चीजें मेरे जनाब ने ली हैं, मम्मी को घर जनाब ने दिला दिया, हमारा 4 BHK जनाब ने कर दिया, अब और तो और अपनी मम्मी को भी जनाब के एहसानों तले दबा दिया। मैं इस जेस्चर को गलत नहीं बोलूंगी कि जनाब ने अपनी जो मदर इन लॉ है उनके लिए एक उनको फ्लैट गिफ्ट करा, लेकिन क्या उनकी बेटी वो फ्लैट अपनी मम्मी को गिफ्ट नहीं कर सकती थी? या फिर क्या उनकी बेटी ने उसमें कोई पैनी खर्च नहीं करी होगी? अगर ये फ्लैट उनकी बेटी अपनी मम्मी को गिफ्ट करती तो शायद उनकी मम्मी प्राउड होती, खुश होती, लेकिन क्योंकि ये फ्लैट गिफ्ट करने वाले उनके दामाद थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, और उन्होंने क्या बोला, मेरे अपनों ने भी ऐसा कभी नहीं किया जितना प्यार मुझे इस फैमिली ने दिया। तो मैडम ने तो खुद को कर ही रखा है, लेकिन अपनी मम्मी को भी इनके एहसानों तले दबा दिया। अगर ये चीज उसकी बेटी करती तो क्या वो बोलती कि मेरी बेटी पे आज मुझे बहुत नाज है कि मेरी बेटी ने मुझे मेरे सर पे छत दे दी। लेकिन यहां पे मैडम ने अपने जनाब के नाम का पूरा क्रेडिट अपनी मम्मी के ऊपर भी चढ़ा दिया, और उनकी मम्मी के वो जो झुके हुए कंधे, झुका हुआ सर, वो सब चीजें ना बयान कर रहा था कि आज उनको कितना फील हो रहा है। एनीवेज, ये सिर्फ वीडियो और व्लॉग के टाइटल से आप लोग ये मत सोचना कि जनाब ने इतना बड़ा दान पुण्य का काम कर दिया, क्योंकि जो लोगों ने नोटिस नहीं करा ना वो मैं आपको बताती हूँ। स्टार्टिंग के ही व्लॉग के स्टार्टिंग में जनाब साइन करते हुए नजर आ रहे हैं, जनाब अकेले साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर ये प्रॉपर्टी आंटी की कैसे हो गई? क्या आपने देखा कि उस प्रॉपर्टी पे, अग्रीमेंट पे, कहीं पे प्रॉपर्टी के पेपर्स में, रजिस्ट्री में आंटी का नाम है? गिफ्ट तो तभी माना जाता है ना जब वो गिफ्ट सामने वाले की अंडर में हो या उसको हो। अपना सारे साइन करके अगर उस फाइल को आपने किसी और को भी पकड़ा दिया तो क्या फायदा है? कागज पकड़ाने से क्या फायदा है? रहेगा तो वो सामने वाले के नाम पर ही ना। और जब तक कोई भी चीज मेरी है ही नहीं, उस पे मेरा हक, मेरे अथॉरिटी डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं, तो मैं कैसे मान लूं कि वो चीज मेरी है? इन्होंने क्या बोला कि हमें डर था कि जिस दिन ये जो जिनका घर है जहां पे आंटी रेंट पे रह रही है, अगर ये कभी खाली करने को बोल जाते तो हमें बहुत दिक्कत हो जाती। क्यों भाई? 4 BHK का फ्लैट है, अगर एक रूम में मम्मी रह लेती तो कोई दिक्कत हो जाती? एक रूम में इनके पापा रहते हैं, तब भी इनके पास 3 रूम बचते हैं। अगर उसमें से एक रूम में इनकी मम्मी रह लेती तो क्या कोई दिक्कत हो जाती? नहीं होती ना कोई दिक्कत। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये जनाब और मैडम का ही इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हाँ, दिखावे के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए और अपनी मम्मी पे एहसान जताने के लिए इन्होंने ये चीजें बस दिखा दी हैं कि पेपर में साइन, नाम नूम सब जनाब का, लेकिन हाँ, फाइल मम्मी को होल्ड करने के लिए दे दी कि मम्मी ये फाइल आपकी है। ऐसी प्रॉपर्टी तो जाने कौन कितनों को दे दे, मैं आपको दे दूं, नाम मेरे करा दूं और बोल दूं कि ये लो, ये आज से आपकी है, तो क्या वो कहने से आपकी हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था ऑडियंस को इस तरफ करने का, क्योंकि मासूम रिश्ते से रिलेटेड इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनको बहुत अच्छा खासा जवाब एनएफ की वीडियो के माध्यम से, इनकी कलीग की वीडियो के माध्यम से मिल चुका है। अब इनके पास कुछ भी नहीं था तो डैमेज कंट्रोल कैसे करें? डैमेज कंट्रोल हमेशा इनके पास एक ही कार्ड बचता है, वो है अच्छा बेटा, अच्छा भाई और अच्छा पति। तो वही वाला कार्ड इस बार फिर से खेल लिया, एक अच्छा दामाद। अब यही बचा था, अच्छा बेटा, अच्छा पति और अच्छा भाई। ये तो हर स्टेज में हमने सुना है इनका। अब इसमें एक और चीज ऐड ऑन हो गई, एक अच्छा दामाद, जिसने अपनी सास को मुंबई जैसे शहर में 2 BHK का फ्लैट गिफ्ट किया, जहां पे उनकी बेटी का कोई जिक्र नहीं है, बेटी का कहीं नाम ही नहीं है। इनफैक्ट बेटी भी हंस हंस के कह रही कि आपके दामाद ने कर दिया, और वो मम्मी वहां पे बैठी हुई रो रही हैं, अपने रिश्तों को कोस रही हैं कि आज तक मेरे अपनों ने भी मेरे लिए ऐसा नहीं किया जितना प्यार, जितनी मोहब्बत इस परिवार ने दिया।
अब ये तो अम्मी बता सकती है ना कि वो अम्मी के नाम हुआ भी है या नहीं। वैसे भी अगर इफ इन केस ये लोग अम्मी के नाम भी लेते तो भी इट वाज वेरी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैडम के अलावा अम्मी का कोई है ही नहीं। बायोलॉजिकल बेबी बच्चा अम्मी का कोई है ही नहीं इनकी मम्मी की सिर्फ मैडम है। तो इनकी मम्मी की कुछ भी प्रॉपर्टी होती है वो अल्टीमेटली मैडम की ही होने वाली है। तो ये बहुत सिक्योर और बहुत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट जनाब की ही है, क्योंकि दस्तखत करते हुए हमें जनाब ही दिखे हैं। तो पता नहीं इन्होंने व्लॉग में आज क्या दिखाना चाहा या क्या नहीं दिखाना चाहा, ये इनकी खुद की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इन्होंने बस अम्मी के नाम का कंटेंट छाप दिया कि हमने तो अपनी मम्मी को गिफ्ट कर दी है 2 BHK का फ्लैट। लेकिन हाँ, इस चीज से एक प्रेशर जरूर बढ़ जाएगा, और वो प्रेशर ये है कि जो हमारी साहिबा है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि साहिबा ने भी 2 BHK लिया था, और उस वक्त पे लिया था जिस वक्त पे साहिबा की शादी भी नहीं हुई थी। उस वक्त पे साहिबा की अम्मी खुद भी रेंटल प्रॉपर्टी में रहती थी, लेकिन साहिबा ने अपनी मम्मी के लिए नहीं लिया, जबकि पूरा कंटेंट उस घर से ही साहिबा को मिला। पूरा पैसा साहिबा ने वहीं जोड़ा, कार भी साहिबा ने वहीं खरीदी, लेकिन अपनी मम्मी के लिए, अपनी खुद की मम्मी के लिए घर वर खरीदने का सोचा नहीं। वो सोचा भाई और भाभी नहीं, वो घर भाई और भाभी नहीं दिलवाया। और साहिबा ने उस समय पे भी अपने घर के बारे में सोचा, और साहिबा ने शादी से पहले ही अपने लिए 2 BHK का बंदोबस्त कर दिया था अपने लिए, ठीक है। उसके बाद साहिबा ने कार ली, मौधा में प्लॉट लिया, लेकिन कहीं पे कुछ भी ऐसा करती हुई साहिबा हमें कभी नहीं दिखी कि साहिबा ने बोला हो कि ये चीज मैंने अपने सास ससुर के लिए ली है, या ये वाला चीज मैं उनको गिफ्ट करती हूँ। भले ही मौधा में वो रहती नहीं है, लेकिन वहां पे भी उसने एक अच्छा खासा प्लॉट लिया, जहां पे उसने ड्रीम्स देखे हैं कि यहाँ पे मैं एक मैरिज हॉल बना सकती हूँ, ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन वो वाला भी इसने अपने आप लिया। वहां पे भी सास ससुर के नाम पे कुछ नहीं किया। और उसके बाद मुंबई में एक और फ्लैट लिया, मुंबई में दूसरी सोसाइटी में एक और फ्लैट लिया, और उस फ्लैट पे भी इसने एक बार अपने मुंह से नहीं बोला कि मैं अपने सास ससुर के लिए ये कर रही हूं। तो अब ये सारी चीजें देखने के बाद साहिबा पे प्रेशर तो आता है कि साहिबा ने आज तक अपने अलावा किसी के लिए कुछ किया ही नहीं। यहां तक कि ना तो अपने खुद के पेरेंट्स के लिए, ना अपने इन लॉज के लिए, ना उन 2 छोटे बच्चों के लिए कि इनके भविष्य के लिए भी कुछ किया हो, क्योंकि अधिकतर कंटेंट में उन बच्चों के जरिए ही साहिबा यहां तक पहुंची है। तो उन बच्चों के लिए भी साहिबा ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखी है कि उनके फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखी हो। चलो लड़के का छोड़ो, जो लड़की है वहां पे कि पिज्जा के लिए ही कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखी हो ह्यूज, कि कल को इसके काम आएगी, वो नहीं। साहिबा ने सिर्फ हमेशा से अपने बारे में सोचा है। वहीं पर अगर इनके भाई भाभी की बात करें तो यस, इनके भाई भाभी ने अपने परिवार की जिम्मेदारी टाइम टू टाइम उठाई है, चाहे वो साहिबा की शादी की हो, चाहे वो अपने फादर की जिम्मेदारी ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि जब से उनके फादर बीमार हुए हैं तब से उनकी पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मैडम और जनाब के ऊपर ही है। वो ऑलमोस्ट हमेशा ऊपर ही रहते हैं, उनके ही सुपरविजन में। फिर अपने घर वालों को भी 2 BHK दिलवाया, अपना भी अपग्रेड किया, बहन की शादी भी करी, और अब उसके बाद एक और फ्लैट लिया है जो कि सासू माँ के नाम पे सिर्फ कंटेंट छापा है। बट आई एम श्योर कि ये उनकी मम्मी के नाम पे, उनकी सास के नाम पे, मतलब जनाब की सास और मैडम की मम्मी के नाम पे फ्लैट नहीं होगा। क्योंकि अभी तो थोड़े दिन पहले ही एक्सपोज हुई थी, मैडम ने जो ब्रांड अपना ओपन किया था, उस ब्रांड के लिए जब मैडम ने एक एम्प्लॉय रखी तो उस एम्प्लॉय ने साफ बताया कि इनका तो सैलरी देने का भी बजट नहीं था। ये और ज्यादा टीम बढ़ा भी नहीं पाए क्योंकि इनके पास बजट ही नहीं था। जब इन्होंने उस लड़की को हायर किया तो यही बोला कि हमारा अभी स्टार्टअप है और हमारा इतना बजट नहीं है, हम इससे ज्यादा सैलरी भी नहीं दे पाएंगे, हम ज्यादा टीम भी नहीं रख पाएंगे। तो अगर इनके पास पैसों की इतनी शॉर्टेज थी तो अचानक ही इतने करोड़पति कैसे हो गए? क्योंकि मुंबई जैसी सिटी में तो आप समझ रहे हो ना, 1 BHK भी मतलब करोड़ों का सौदा होता है ना, और वहां पे 2 BHK करोड़ तक का तो होगा ना। तो जो एक एम्प्लॉय के पैसों में हजारों रुपए नहीं बढ़ा पा रहे थे, उन्होंने करोड़ों का फ्लैट इतनी जल्दी कैसे ले लिया? ऐसा तो नहीं है कि इसमें आधे से ज्यादा मदद खुद मम्मी नहीं करी हो, क्योंकि मम्मी का भी पुणे में फ्लैट था ना, शायद वो रेंट पे नहीं रहती थी, जहां तक मैंने सुना है। उनका भी पुणे में अपना खुद का ही घर था। जब मैडम के पास वो शिफ्ट हुई तो अपना वो घर से रिलोकेट होके मैडम के पास आई, तो उनका वहां का घर ऐसे ही रखा होगा। तो इसका मतलब या तो इनकी जो मम्मी है उन्होंने अपनी वहां की प्रॉपर्टी जो है वो डिस्बर्स करी और उसके बाद कुछ अमाउंट यहाँ पे मे भी दिया हो, लेकिन अमाउंट देने के बाद भी उनका क्या फायदा हुआ अगर कि ये घर, ये जो
प्रॉपर्टी है ये जनाब के नाम पे है, बस गिफ्ट दे दी है दिखाने के लिए कि मम्मी की है। और मम्मी बेचारी अब जनाब की फैमिली की हमेशा क्या मानती रहेगी, हुकूमत मानती रहेगी, उनके आगे हाथ जोड़ती रहेगी। जैसे अभी तक मैडम इस बात का लिए हाथ जोड़ती है कि मैडम की एक शादी होने के बावजूद, बच्चे होने के बावजूद इस फैमिली ने उनको अपनाया, सर आंखों पे रखा, इतनी इज्जत दी। आज तो मैडम की मम्मी ने खुद ये बात बोली ना कि मेरी बेटी को इतनी इज्जत दी, इतनी रिस्पेक्ट दी, और अब मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, तो दोनों माँ बेटी तो इनके एहसान तले दब गई, इनके एहसान तले दब गई। बेटी तो बेटी, माँ को भी एहसान तले दबा दिया बिटिया ने। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो मैडम और जनाब के लेटेस्ट व्लॉग के ऊपर। आप लोग जरूर अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मुझे व्लॉग देख के जो समझ में आया मैंने वो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करे हैं। आपके मेरे जैसे और मेरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। लेकिन मैडम का ये जनाब 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 वाला जो माला जपने वाला काम है ना, ये लिटरली अब बहुत ज्यादा ना इरिटेटिंग होता जा रहा है, क्योंकि इसके चक्कर में ना ये अपनों की भी ना सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लगाती चली जा रही है। चलिए इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।